राजकुमारी लिन। आप ठीक तो है ना? मुझे एक खरोच तक नहीं आई। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ पहले ही आपके साथ आ जाना चाहिए था। अगर तुम यहाँ आ जाती तो वहाँ राइट ऑफ सक्सेशन कौन संभालता? और यहाँ आने की जिद मैंने ही की थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। राजकुमारी लिन, लॉर्ड डार्किन, चलिए हमें महल चलना है। लॉर्ड रेन आपसे यहाँ की सारी बात जानना चाहते हैं। मैं समझ गई हूँ। से मेरी बात हुई। क्या ये बात सच है? सुनने में आया है कि एक मिनोटॉर को सड़कों पर लाया गया है और वो यहाँ अबिस से आया है, डंजन के सबसे गहरे हिस्से से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब उसे यहाँ किसी का कत्ल करने के लिए बुलाया गया है। ये मुमकिन है। हमें मौका वारदात से एक व्यापारी की लाश से अंगूठी भी मिली थी जिससे उसे उकसाया गया था। महान जादूगर ओकन ने उसकी जांच करके कहा कि वो एक माना स्टोन है जो बहुत पाक माना जाता है, जो बाजारों में नहीं मिल सकता। मिनोटॉर जैसे ए रैंक थ्रेट को कैद करना ये सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता। आपके पास कितने भी पैसे हो उसे खरीदा नहीं जा सकता। ओकन ने उस स्पेल पैटर्न की ट्रेसेस की भी तहकीकात की है जो उन्हें उस माना स्टोन से पता चला। उन्होंने कहा वो जरूर मैजिक एम्पायर टेरिडास से। तो मेरा अंदाजा सही था। उन्होंने इन दिनों हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। हाँ, मिनोटॉर के हमले के साथ साथ उन्होंने राजकुमारी को जादू से कैद किया है और उन्होंने सबूत छुपाने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब उनका मकसद राजकुमारी लिन के कत्ल करने के अलावा भी कुछ और था। मुझे लगता है वो इस इंतजार में है कि हम उन पर हमला कर दें। लगता है वो हमसे लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उन लोगों का मकसद है डंजन ऑफ द लॉस्ट और उसके खजाने को हथियाना। अच्छा ये बताओ, वो शख्स कौन है जिसने लिन को मिनोटॉर से बचाया था? उसने पलक झपकाते ही एक आम तलवार से मिनोटॉर का सर अलग कर दिया था और उसके बाद भी वो शैडो कंपनी की नजरों से बचकर निकल गया। सही कहा ना? सुनने में आया है कि वो सबकी आंखों से ऐसे उछल हो गया जैसे कोई भूत हो। लेकिन कैसे? इतना ताकतवर शख्स आखिर है कौन? अरे सुनिए, मुझे भी एक प्लेट लाकर नो, अरे तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, बात क्या है? क्या मतलब बात क्या है? कल एक दरिंदा डंजन के दरवाजे पर खड़ा पाया गया था और पता है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। सच में? मैंने सुना कि वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही था। कल काम के बाद तुम मिले नहीं इसलिए मुझे फिक्र होने लगी। कहाँ थे तुम? माफ करना, पर पता नहीं क्यों कल से कुछ अजीब लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैं थक गया था तो घर चला गया। घर चले गए थे? अरे तुम तो बड़े गंदे हो गए हो। अच्छा ये, वो मैं गटर की सफाई में लगा हुआ था ना इसलिए। वैसे तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारा उस दरिंदे से सामना नहीं हुआ।
मेरे जैसा फॉर्मर ए रैंक भी शायद उसके सामने टिक नहीं पाता। इतना भयानक दरिंदा भी होता है क्या? शुक्र है मैं बस बैल से लड़ा। तो आखिर वहाँ हुआ क्या था? सुना है कि वहाँ कोई शख्स आ गया था और उसे बस एक ही वार में खत्म कर दिया। सच में? यानी इतने कमाल के लोग वाकई होते हैं। ये लो, ये रहे तुम्हारे आज के पैसे। हाँ शुक्रिया। हाँ तो तुमने अभी तक कोई अच्छी नौकरी करने का सोचा है कि नहीं? अच्छी नौकरी का? मैं तो वैसे भी एडवेंचरर का काम कर रहा हूँ ना। अरे तुम मेरी बात सुनो नौर, मैं कितनी बार कह चुका हूँ अगर तुम एडवेंचरर नहीं होते तो कितना कुछ कमा पाते। तो तुम मिल ही गए। हाँ? पहचाना मुझे? तुम तो वही लड़की हो। ये क्या? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुमसे मिलना था, इसीलिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल से किसी तरह तुम्हारा पता निकाल लिया। तो क्या इसका मतलब तुमने अपनी ट्रेनिंग थीफ स्कूल से ली है? नहीं, दरअसल ट्रेनिंग तो मैंने मैजिशियन ब्रांच से ली है, लेकिन साथ ही साथ मैंने 6 ब्रांचेस की भी स्किल्स को सीख लिया। क्या बात है! ये सब करना तो बस मेरी हॉबी है, लेकिन तुम जैसे इंसान के सामने सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये तो कमाल की बात है सच में। देखो ये तो ये ना, ये कैसे हो सकता है? देखो ना, हम सब लोगों की नजरों में आ रहे हैं। चलो कहीं और चलते हैं। क्या कुल खिलाकर आए हो तुम? सच में मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं जानती हूँ कि बाहर कोई भी नहीं है, तो हम साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट का यूज करके अपनी बातें कर सकते हैं। इससे बात करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए, बस उसे किसी भी हाल में नाराज मत करना। हाँ, मैं समझा नहीं पर हाँ ठीक है। यकीन नहीं होता कोई ऐसा आदमी हो सकता है क्या? अगर शैडो कंपनी के लोग उसे ढूंढ नहीं पाए तो हम किस खेत की मूली हैं? हाँ, वो लोग शायद किसी को ढूंढ रहे हैं। हम तो दिख नहीं रहे, तो ढूंढने दो। मुझे माफ कर देना, मैं अचानक से यूँ तुम्हारे सामने आ गई और इसी वजह से तुम गिल्ड मास्टर से भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। अरे नहीं, इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? मुझे तुम्हें अच्छे से शुक्रिया कहना था, क्योंकि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन तुमने सिर्फ मेरी ही जान नहीं बचाई थी, बल्कि मेरे साथ साथ राज्य के अनगिनत लोगों की भी जान बचाई थी। हाँ, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुम तो खुद कितनी सारी स्किल्स जानती हो। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम उस दिन मेरी जान नहीं बचाते तो पता नहीं उस दिन मेरा क्या होता। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इसका इनाम मिले। मैं और मेरा परिवार मिलकर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें चाहिए, और इस तरह मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा एहसान चुका पाऊंगी। नहीं नहीं, तुमने जो कहा मेरे लिए वही काफी है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, शुक्रिया अदा तो मैं करके ही रहूंगी। मेरे पापा भी यही चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। दिखने में नहीं लगती, लेकिन मैं अच्छे घराने से हूँ और मेरी जान बचाने वाले को मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ऐसा करने के पीछे कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुनो, मेरी प्रॉपर्टी भी तुम्हें पापा दे सकते हैं। माफ करना, पर सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर रो क्यों रही हो? ये नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ देना तो मेरा फर्ज बनता है। फर्ज? जब तक तुम नहीं मानोगे मैं यही खड़ी रहूंगी और यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। जब तक आप मुझे ट्रेन नहीं करेंगे मैं इस जगह से हिलूंगा भी नहीं। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पापा से मिलना है तो मैं तैयार हूँ। तुम सच कह रहे हो? लेकिन हाँ, मैं कोई इनाम वगैरह नहीं लूंगा, ठीक है? ठीक है, तो क्या अब तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलने को तैयार हो? क्या अभी? बिल्कुल, और हमें लोगों की नजरों में नहीं आना है, इसीलिए मैं कंसीलमेंट और डिटेक्शन अक्लूशन से दोनों को छुपा कर चलूंगी, ठीक है? इतना बड़ा घर, क्या ये तुम्हारा घर है?
हाँ, ये आम घरों से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी तुम अंदर जा सकते हो। वैसे सुनो, अब तक तो मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम, मैं नौर हूँ। नौर सर, ठीक है। और तुम्हारा नाम क्या है? अरे प्लीज मुझे माफ कर दो, इतनी देर हो गई और मैंने अब तक तुम्हें अपना नाम तक नहीं बताया। मेरा नाम है लिन बर्कलेस। नाम थोड़ा बड़ा है, इसीलिए सभी एडवेंचरर्स मुझे सिर्फ लिन कहकर बुलाते हैं। अगर तुम भी मुझे लिन कहकर बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पर सच में इसका घर तो बहुत बड़ा है। या तो ये लड़की बहुत अमीर है या फिर ये राजघराने से है। बस उसे किसी भी हाल में नाराज मत करना। अब मैं समझा वो ऐसा क्यों कह रहे थे। हाँ? क्या टाइमिंग है, मैं अभी जाकर इनसे पूछती हूँ कि डैड कहाँ है। महल में आपका स्वागत है राजकुमारी लिन। इनेस, मुझे डैड से मिलना है, वो अभी कहाँ पर है? वो राज दरबार में आपके भाई के साथ बातचीत कर रहे हैं। और आपके साथ ये कौन है? ये हमारे राजमहल के मेहमान हैं। जानती हो, ये वही है जिन्होंने उस दिन मेरी जान बचाई थी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं आपको महाराज के पास ले चलती हूँ। ये यहाँ की मेड है क्या?